नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 14 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो राजनीति से लिया हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ था और सभी राज्यों में लगभग मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुका था। राजस्थान ही बाकी था और राजस्थान में भी मुख्यमंत्री की घोषणा हो गया। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। उसके साथ हम बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया, इन सभी आयाम पर जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? भजन लाल शर्मा। ये कहां से हैं? ये मूलतः भरतपुर की हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये किस सीट से विधायक है। ये किस सीट से विधायक है? ये सांगाने से एमएलए है और पहली बार एमएलए बने हुए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पहली बार एमएलए बने और पहली बार ही ये मुख्यमंत्री बन गए। समझ के बाद इनके साथ ही अध्यक्ष किसको बनाया गया? वासुदेव देवनानी को। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, इन दो लोग को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब राजस्थान की बात करें, कितनी सीट में से कितना बीजेपी को बहुमत मिला हुआ था? तो कुल सीट 200 था, जिसमें से 199 सीट पे ही चुनाव हुआ था, क्योंकि एक सीट करणपुरा पर कांग्रेस प्रत्याशी की निधन हो गया था। तो इसमें 199 सीट में से 115 सीट बीजेपी को मिला था, जो कि इसकी बहुमत आई। इसकी वजह से बीजेपी की सरकार बनी। अब ये भी हम समझ लेते हैं कितने राज्यों में चुनाव हुआ और कहाँ कहाँ किसको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कितने राज्यों में चुनाव हुआ? टोटल 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें तेलंगाना के रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया गया, मिजोरम को लाल दुहुमा, छत्तीसगढ़ को कृष्णदेव साय, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया, मुख्यमंत्री मोहन राम यादव को, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान तो यही है ही। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। हम देखेंगे अभी हाल ही में कौन सा सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ और कौन कौन से देश के बीच में हुआ, इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है और ये इसकी शुरुआत कब से हुई, क्या और हाल ही में कोई सैन्य अभ्यास हुआ, उन सभी को देखेंगे। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 किनके किनके बीच हुआ? देखो, वी से वियतनाम, आई से इंडिया, एक्स से एक्सरसाइज। तो विनवैक्स किनके किनके बीच हुआ? इंडिया और वियतनाम के बीच। और कहां पे प्रारंभ हुआ? देखो, जब भी संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है तो जिन दो देशों के बीच या जिन देशों के बीच होता है उनके देश में ही होता है। तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास इंडिया में ना होकर वियतनाम के हनोई में हुआ। हनोई वियतनाम की राजधानी है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और ये प्रत्येक वर्ष होता है। इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि ये 5वां संस्करण है, 6वां संस्करण है। तो अब बात करते हैं कि अभी हाल ही में वियतनाम क्या चर्चा में था? तो जी हाँ, अभी हाल ही में वियतनाम चर्चा में इसलिए था क्योंकि उसको आईएनएस कृपाण जहाज दान किया गया था भारत के द्वारा। अब बात करते हैं किस प्रकार का अभ्यास था, क्योंकि देखो सेनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो कौन सी सेना का अभ्यास था? तो यहाँ पे थल सेना, सैन्य बलों के बीच होने वाला यह अभ्यास था, जिसका उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ाना, अंतर संचालनीयता को बढ़ाना। अंतर संचालनीयता का मतलब होता है कि दोनों सेनाओं के बीच जो अंतर है उसको दूसरे सेना के द्वारा अगर फुलफिल कर दिया जाता है तो उसके द्वारा संचालन करने में जो भी मदद किया जाए वो उसको बढ़ाया जाए, जिससे कि दोनों के बीच का गैप बढ़ेगा, गैप कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं और हाल ही में कोई सैन्य अभ्यास हुआ। तो जी हाँ, ब्रज पहाड़ हुआ, जो कि इंडिया और यूएसए के बीच, मित्र शक्ति जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच, और हाल ही में भी सूर्य किरण जो कि इंडिया और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है। अभी हाल ही में दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट JQ-2Y3 किसने सफलतापूर्वक उपग्रह प्रक्षेपित किया? देखो, ये एक ऐसा रॉकेट है जो कि मीथेन से संचालित हो रहा है। सबसे पहले ये समझेंगे किस कंपनी के द्वारा बनाया गया। किस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया? लैंड स्पेस कंपनी, जो कि कहाँ की है? जो कि चीन की है। अब बात करते हैं रॉकेट का कार्य क्या होता है। देखो, रॉकेट का मूलतः कार्य अंतरिक्ष यान में यान को प्रक्षेपित करना, उपग्रह को प्रक्षेपित करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये मीथेन से संचालित हो रही है, लेकिन जनरली रॉकेट प्रयोग क्या करते हैं? तो जनरली रॉकेट ईंधन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, जिसके वजह से ईंधन को जलाते हैं और वो दहन करके वो काम करता है। अब बात करते हैं कि मीथेन को यूज करने से क्या फायदा होगा। तो मीथेन को यूज करने से सबसे बड़ा फायदा होगा कि ये कम प्रदूषणकारी है, दूसरा ये सस्ती भी है और ये सिर्फ रीयूजेबल है, पुनः उपयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पर्यावरण से लिया हुआ है। अभी हाल ही में COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया? यहाँ पे हम देखेंगे किसने लॉन्च किया और ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस क्या है। तो किसने लॉन्च किया? ये भारत के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये COP28 के दौरान, जो कि यूएई में संपन्न हो रहा है। COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अब बात करते हैं ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस क्या है। तो देखो, ये ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस एक ऐसा अलायंस है, एक ऐसा गठबंधन है जो दुनिया भर की जो नदी के बीच शहर स्थित है उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। मतलब जो नदी के पास शहर स्थित है उनके बीच आपस में समन्वय में बढ़ावा देगा। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है क्योंकि
इसको भारत में 2021 में ही शुरुआत किया गया था और 21 शहर में उनका काफी ज्यादा लाभ हुआ। यह एक महत्वपूर्ण कदम है और क्योंकि यह नदियों के संरक्षण और सतत जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगा। नदियों का संरक्षण भी होगा, साथ में सतत जल प्रबंधन के लिए भी इसको आपसी सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं क्या इसके अलावा अभी हाल ही में कोई और एमओयू पर सिग्नेचर हुआ? तो जी हाँ, एमओयू का मतलब होता है समझौता ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो किनके बीच हुआ? नमामि गंगे और मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी कहाँ पे है? ये है यूएसए में। नमामि गंगे ये तो इंडिया में। इन दोनों के बीच एमओयू पर सिग्नेचर हुआ, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। अभी हाल ही में देखेंगे कौन सा सम्मान दिया गया या किसे चुना गया, यह सम्मान क्या है। हाल ही में ब्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे ब्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया और किस लिए दिया गया, यह कौन से क्रम का सम्मान है, यह क्या है। देखो, ब्यास सम्मान एक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है। अब बात करते हैं किसे दिया गया। अभी दिया नहीं गया, मतलब ब्यास सम्मान के लिए उनको चुना गया है, उनका नाम कंफर्म हो गया, अभी उनको दिया नहीं गया। किसको मिलेगा? पुष्पा भारती को। किस लिए मिलेगा? तो इनकी एक हिंदी, ये लेखिका है, तो इनकी हिंदी में एक साहित्य है यादें यादें और यादें, इनकी यही नाम है, तो इसके वजह से इनको यह पुरस्कार मिलेगा। यह कौन से क्रम का पुरस्कार है? ये 33 नंबर का पुरस्कार है। अब बात करते हैं शुरुआत इसकी कब हुई। इसकी शुरुआत 1991 में किसके द्वारा शुरुआत किया गया? बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत किया गया और पहली बार रामविलास शर्मा को दिया गया। अब बात करते हैं क्या बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा और कोई पुरस्कार दिया जाता है? तो जी हाँ, अन्य की बात करें तो सरस्वती सम्मान भी इसी के द्वारा दिया जाता है, जो कि शिव शंकरी को इस बार मिला। और किस लिए मिला? वो सूर्यवंशम के लिए मिला, सूर्यवंशम के लिए मिला। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने आर्थिक से लिया हुआ है। देखते हैं अभी आर्थिक संबंधित क्या क्वेश्चन है। इसमें आर्थिक का मतलब वित्त संबंधित हो जाता है। महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया? नारी शक्ति बचत खाता क्या है, इसके अंतर्गत क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया। तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, BOI, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यह क्या है? तो इसके अंतर्गत वह महिलाएं जो 18 वर्ष से अधिक हैं और जो कामकाजी हैं, जो कहीं काम करती हैं, तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए खाता खोला जाएगा। तो अब बात करते हो भाई, खाता तो सबका ही खोला जाएगा, उसका फायदा क्या होगा? तो देखो, सबसे बड़ी फायदा ये होगा कि वैसे तो जनरली आम जो सामान्य खाते होते हैं, और इस खाते में अंतर ये होगा कि इसमें 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा, साथ में फ्री क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अच्छा, इससे लाभ क्या होगा? तो इससे लाभ होगा कि देखो, आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी काम करने वाले हैं, तो इनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगा। वित्तीय सुरक्षा, मतलब इनके पैसों की सुरक्षा बढ़ेगा, और भी आर्थिक संबंधित जितने भी होगा उनको यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। बात करते हैं क्या इसके अलावा नारी के लिए और कोई बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा कदम उठाया गया? तो जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा महिला सम्मान बचत पत्र भी कुछ दिन पहले जारी किया गया था। अब ये बात करते हैं ये क्या है। इसके माध्यम से 2 लाख तक महिलाओं को लोन दिया जाता है, और कितने दिन के लिए? 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, और कितने % ब्याज पे? तो 7.5% की ब्याज पे इनको दिया जाए, जो कि जनरली काफी कम है, क्योंकि लगभग लोन का लगभग 12 से 14% ब्याज लगता है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं के लिए किया गया है और पहली बार किया गया है, तो ये यहाँ पे 7.5% किया गया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है, तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।